हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपको एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे मेन जो MCQ टाइप क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक इंक्लूड, यानी कि हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया है, शरीर में फ्लूइड की ब्लड की कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है। जब फ्लूइड की या ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में, ये किसी कारण हो सकता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ब्लड लॉस हो गया, सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस हो गया, तो बहुत सारी कारण हैं जिसके कारण हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या है, तो पहला है एंटीबायोटिक्स, दूसरा रिंगर लैक्टेट, तीसरा आइसोप्रेनालिन इन्फ्यूजन, चौथा है ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन। तो राइट आंसर होगा एंटीबायोटिक्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ सेप्टिक शॉक इंक्लूड, यानी कि सेप्टिक शॉक का मतलब ही होता है कि अगर इन्फेक्शन के कारण ही ये शॉक होता है, किसी को इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में तो उनको सेप्टिक शॉक हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ गए कि शॉक जिसमें इन्फेक्शन इंक्लूड हो, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, कैसा भी इन्फेक्शन हो, अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो वो सेप्टिक शॉक के अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए सेप्टिक शॉक क्या है, तो इन्फेक्शन से रिलेटेड है हमारा। अब है कि ये किसके कारण हो रहा है, तो बॉडी में तो बहुत तरह के इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो सकते हैं। पहला है केस हमारा हेमरेज, दूसरा ऑप्शन जो है डायरिया है, तीसरा ऑप्शन है हमारा हार्ट फेल्यूर, चौथा ऑप्शन है पेरिटोनाइटिस। तो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन पेरिटोनाइटिस, यानी कि पेरिटोनियम में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन है समझिए एक तरह का। तो इन्फेक्शन हुआ और हमारे बॉडी में क्या होगा, सेप्टिक शॉक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है पेरिटोनाइटिस राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट्स विद चेस्ट पेन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो अगर किसी को चेस्ट पेन हो रखा है, बहुत ज़्यादा छाती में दर्द हो रहा है, तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो तीन से तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक जिससे मैनेज नहीं होगा वो ऑप्शन आपको बताना है, यानी एक्सेप्शनल बताना है। पहला है डायनापार इंजेक्शन, दूसरा ECG, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा एस्पिरिन। ठीक है, तो चेस्ट पेन को मैनेज करने के लिए क्या करना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डायनापार इंजेक्शन। ठीक है, डायनापार इंजेक्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स यूज फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि हमारा जो है डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर एक तरह का है। ठीक है, शुगर है जिसे आप मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। तो अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया है तो उनको जो ड्रग्स दी जाती हैं, तो बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, तो इसमें कुछ दवाइयों के नाम हैं और एक जो दवा इसमें है वो नहीं दिया जाता है, तो उस एक्सेप्शनल दवा का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मेटफॉर्मिन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा है एम्लोडिपाइन, चौथा है ग्लाइबुराइड। तो राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन यानी एम्लोडिपाइन। और जो सबसे बेस्ट दवा होती है जो बहुत ही सामान्य तौर पे दी जाती है वो है मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टिंग पीरियड फॉर सॉलिड्स इन अ पेशेंट फॉर इलेक्टिव सर्जरी, यानी कि कोई भी ऑपरेशन होने वाला है और एक मरीज जो है, मान के चलिए उनकी पीत की थैली में पथरी हो रखा है, ऑपरेशन का डेट मिल गया है, तो उनका ऑपरेशन मान के चलिए 23 फरवरी को होने वाला है, 23 फरवरी को ऑपरेशन होने वाला है, तो उनको 22 फरवरी के रात से जो है, मान के चलिए 23 फरवरी को सुबह में उनका ऑपरेशन होने वाला है, तो 23 फरवरी की रात से उन्हें कुछ भी जैसे कि रोटी चावल या फिर कुछ भी सॉलिड जो है नहीं खाना होता है। तो ये फास्टिंग पीरियड कितना होना चाहिए मरीज के लिए, तो ये मेनली हमारा 6 घंटे होना चाहिए। ऑपरेशन के 6 घंटे पहले मरीज को कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी सॉलिड लिक्विड कुछ नहीं खाना होता है, सॉलिड छोड़ना होता है, लिक्विड भी छोड़ना होता है। नेक्स्ट है, कैटगट सूचर इज मेड फ्रॉम, कैटगट सूचर एक तरह का नेचुरल सूचर है और एब्जॉर्वेबल सूचर है। ठीक है, और ये जो सूचर है वो किससे बना होता है, तो पहला है गट ऑफ कैमल, दूसरा गट ऑफ सीप, तीसरा गट ऑफ लायन, चौथा है गट ऑफ कैट। तो राइट आंसर होगा भेड़ के इंटेस्टाइन के सीरोसा सब म्यूकोसा लेयर से ये बना होता है, यानी कि गट ऑफ सीप, ये आप याद कर लीजिए। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को हेल्प कर सकती हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो बाय, टेक केयर।